बुजुर्गों, मंच में विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष जय भगवान जी पहलवान, हमारे जिला के युवा के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई प्रमोद राठी जी, हमारे बीच पूर्व में विधायक रहे बादली से माननीय नरेश शर्मा जी, साथ ही साथ आज यहाँ पर मेरे साथ पहुंचे हरियाणा प्रदेश की अपनी इनेलो युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाई उदयवीर सिंह जी राणा जी, और भी साथ पे मंच पे विराजमान हमारी जिले की समस्त कार्यकारिणी। सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर जी आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज थोड़ा देरी से आया हूं, फिर भी आपने मेरा इतना मान और सम्मान करा, उसके लिए जी आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही साथ आज आप सभी के बीच में एक बड़े ही अहम कारण से आया हूं। तमाम बातें मेरे से पहले जितने वक्त है उन्होंने आपके बीच में रखी। मैं तो उन सभी बातों में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। पिछले साल फरवरी से लेकर सितंबर तक हरियाणा परिवर्तन यात्रा में मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ मुझे 16 जिलों में जाने का मौका मिला। 2 जिलों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मुझे चलने का मौका मिला, और हरियाणा के गांव-गांव के अंदर मेरे को जाने का मौका मिला। और मैंने एक चीज देखी थी, जब हरियाणा परिवर्तन यात्रा में चले तो पूरे प्रदेश में जहां जहां गए हर जगह अलग अलग प्रकार की आपको समस्या देखने को मिलेगी। कहीं पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें नहीं बनी, कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी नहीं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अस्पतालों की कमी है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहां शिक्षा की कमी। हर इलाके के अंदर, हर जिले के अंदर अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो आपको सारे प्रदेश के अंदर एक बराबर देखने को मिलेगा, और वो मुद्दा आज के दिन है रोजगार का। आज आप कहीं चले जाओ जी, पढ़े लिखे काबिल लायक युवा साथी है हमारे, जिनको आज कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा। और हालात इतने बुरे हो लिए कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 38% बेरोजगारी। पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा बेरोजगार कहीं पर है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर। इतने बुरे हाल है क्या आज आप कोई गांव उठा के देख लो जी, कोई परिवार में उठा के देख लियो, आज के दिन तो हर गांव में से, हर परिवार में से एक बालक बाहर की तैयारी और कर रहा है। कोई ऑस्ट्रेलिया की करे, कोई कनाडा की करे, कोई अमेरिका की करे। कई तो ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के सदस्यों ने 40-40 लाख, 50-50 लाख अपनी सारी जमीनें बेच दी ताकि एक भाई हमारा लड़का बाहर लग जाए तो परिवार का पेट फल जाएगा। आज आप एक चीज देखो, हमारे प्रदेश के इतने बड़े हालात हो लिए कि पढ़े लिखे लड़के, किसी ने AA कर रखी है, BBA कर रखी है, किसी ने इंजीनियरिंग करी है, किसी ने कोई पढ़ाई करी, आज B.Ed करी है, स्पेशल B.Ed करी, आज सारे बेचारे बेरोजगार बैठे। और परिणाम ये हो रहा है कि बच्चे हमारे प्रदेश छोड़ के, देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। जब इसके ऊपर मुख्यमंत्री साहब से सवाल किया गया तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि हमने एक ओवरसीज सेल बनाया है, और कई देश है बाहर जहां पर मजदूरों की जरूरत है, आप यहां अप्लाई करो, हमने 3000 मजदूर बाहर भेजने। आप ये बताओ, हमारे प्रदेश के लड़कों ने इतनी मेहनत करी कि मजदूरी करने खातिर करी, मजदूरी तो अड़ी ना कर लेंगे। फिर इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, इतने पेपर दिए इस बात के लिए कि एक ढंग का रोजगार ये सरकार नहीं दे सकती। आज हालात इतने बुरे हो लिए, आपके पिछले 5 साल के अंदर, 5 भी नहीं, मैं तो कहूंगा 9 साल में कितनी बार ऐसा होता है कि पेपर अनाउंस होते हैं, फिर कैंसिल होंगे, फिर अनाउंस होंगे, फिर लीक होंगे, फिर अनाउंस होंगे, फिर कोई पेपर में गड़बड़ निकलेगी। कितनी बार ये कैंसिल लीक हमारे प्रदेश में हो लिया, और जो अफसर पकड़े गए आज तक कभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। और वहीं दूसरी तरफ एक उम्मीद ये लगाई थी
कि ये 4 साल पहले एक मेरा भाई था, ये आपसे भी वोट मांग के गया था इस बात के कि भी हम 75% हरियाणा के बालका ने आरक्षण देंगे। क्या करता था? नहीं क्या करता था। आज जिला छोड़ो, सारे प्रदेश में मैंने 75 बाड़ा कैसे गिना दो जो इस कोटे में लगे। कहा तो एक तरफ ये बात करते थे कि भाई हरियाणा के युवा को 75% आरक्षण देने का काम करेंगे, और दूसरे तरफ थोड़े ही दिन पुरानी बात है, इन्होंने हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल खत्म करने का काम कर दिया। ना ये ताली वाली बात नहीं है। आज इन्होंने हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल खत्म कर दिया। बाहर का कोई भी बालक हो, अब सरकारी नौकरी लगने के लिए उसको हरियाणा का निवासी होने की जरूरत नहीं है। आज के दिन बाहर का कोई भी बच्चा आके हमारे प्रदेश के अंदर किसी भी सरकारी नौकरी का पेपर दे सकता है। ये हालात आज सरकार ने कर दिए। पहले हरियाणा के अंदर जब पेपर होया करते थे तो जीके के अलग से 20 नंबर लगा करते थे। इन्होंने वो 20 नंबर हटाने का काम कर दिया। जिसको हरियाणा का ज्ञान नहीं, वो आज हरियाणा में आके किसी भी पद पर अफसर लग सकता है। लगाए थे, पहले भी इनने लगाए थे। और इसका नुकसान ये है कि जिस इंसान को हमारे प्रदेश की संस्कृति का पता ना हो, वो कैसे हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। हरियाणा के साथ कम से कम 5-6 प्रदेश लगते हैं, बॉर्डर लगते हैं। हमारे साथ दिल्ली लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, राजस्थान लगता है, पंजाब लगता है, हिमाचल लगता है, उत्तराखंड लगता है। आप इनमें से एक भी ऐसा प्रदेश बता दो जिसकी और हमारी संस्कृति एक वर्गी हो। हमारी मिलती नहीं है। भारत देश की यही तो खासियत है, कोई भी दो प्रदेशों की संस्कृति आपस में नहीं मिलती। लेकिन ये सरकार यूं सोचती है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ छोरे बाहर चले जाएंगे, तुम और मिल ले। और वहीं दूसरी तरफ 1 लाख से ज्यादा बच्चे आज हमारे प्रदेश के सीईटी क्वालिफाई करके घरों में बैठे हैं। उनके पेपर पास हो लिए, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। ये क्वालिफाई करे हुए बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दे लिए, पास भी हो ली, जिनका नंबर आ लिया, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं हमने 2 लाख और ऐसे करना है। अरे जब तो हमने पिछले लाख को रोजगार नहीं दे सके, तो हम 2 लाख की और बात करो क्यों? पहले जो ये लाख बालक बैठे हैं घर, तब उन्हें रोजगार देने का काम करो। डी ग्रुप के अंदर इन्होंने और बुरा काम कराया। जब सीईटी के पेपर हुए तो पहले तो ये कह दिया कि भी 21 वाला मुश्किल था तो 22 वाले में सबके 8-8 अंक कम करे, और जब अंक कम करे तो उसके बाद इन्होंने बहाना मारा कि अब तो जी मामला कोर्ट में है, तो भर्ती उसके बाद ही करेंगे। अरे भर्ती ही नहीं करनी थी, फिर हमने रिजल्ट क्यों बाहर करे? एक तरफ तो ये रिजल्ट भी बाहर करते हैं और ये फिर खुद ही कोर्ट में जाकर के उस पर स्टे लेने का काम करते हैं। आज ये इन्होंने बुरे हालात हमारे प्रदेश के कर दिए। बड़े चौधरी साहब जी एक बात क्या करते थे, जननायक चौधरी देवीलाल हमेशा ये कहते थे कि भी मेरे से नाराज हो तो कोई बात नहीं, पर यह कच्छाणा से बच करेगी जो बड़े माड़े लोग। और यह सच्चाई है जी इस बात में। हम तो कह कर इनके घर में ना बहू है ना इनके घर में गऊ है। ये समाज के लोग नहीं, समाज को आगे कैसे बढ़ाना है इनकी इस चीज की इनको समझ नहीं। और दुख की बात यह है कि आज हमारे प्रदेश की सरकार ये लोग चला रहे। आज एक ऐसी सरकार हमारे ऊपर बैठी है जिसको अपने प्रदेश के युवा की किसी भी हद तक कोई चिंता नहीं है। कितनी इंडस्ट्रियां जो हरियाणा छोड़ छोड़ के बाहर चलेगी। 2000 से 2005 के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने IMT मानेसर का निर्माण कराया था। आज इस बात को 20 साल हो लिए। उन 20 साल में हरियाणा के अंदर एक भी IMT और नहीं बनी है, एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। आज ये हमारी दुविधा इस सरकार ने करी। मैं तो मेरे युवा साथियों को एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाला जो भविष्य है वो हमारा है, तो उसकी लड़ाई भी हमें खुद लड़नी पड़ेगी। और अगर ये बीजेपी वाले जेजेपी वाले के हाथ में छोड़ दी तो ये हमारा भविष्य अंधेरे में डालने वाले लोग। यदि उजाला लेके आना है तो वो मेहनत हमें करनी पड़ेगी, संघर्ष हमें करना पड़ेगा। आज हमारे साथ मंच पे कई पार्टी के सीनियर साथी बैठे। आज हम उनको सीनियर इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, हम सीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल के साथ कंधे से कंधा मिला के मेहनत करी। इन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला के मेहनत करी, और इस मेहनत का परिणाम ये नहीं मिला कि आज तक हम जिस राज को याद करते हैं वो राज बना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिन रात एक करी,
और हमारा पहला राज जो पूरे 5 साल चला था 2000 से 2005 तक का, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और आपकी बदौलत से हुआ है। और वो ऐसा राज देखने को मिला कि दोबारा हरियाणा के लोग आज भी उस राज को याद करते हैं। दोबारा ऐसा राज भी देखने को नहीं मिला। लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम करा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। हरियाणा का इतिहास कहता है, आंकड़े कहते हैं, आज तक की सबसे ज्यादा पुलिस में भर्ती हुई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में। आज तक की रोडवेज की सबसे ज्यादा भर्ती हुई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुई है। सबसे ज्यादा टीचरों की भर्ती हुई है तो चौटाला साहब के राज में हुई है। सबसे ज्यादा क्लैरिकल भर्तियां हुई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में। और कोई भी ऐसी सरकार नहीं है हरियाणा के अंदर तो ये कह सकती है कि हमने इसके बराबर की भी कर दी। इससे ज्यादा तो कोई करेगा, ये भी नहीं कह सकते कि हमने इसके बराबर की भर्तियां करी। इसलिए आज भी हमारे बड़े हैं, वो आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज याद करते हैं। आज रोज रोज सुनने को मिलता है कि भी अफसरशाही बहुत हावी है, कि ये अफसर ऐसे आज के दिन प्रदेश में आगे ना विधायकों की सुनते हैं ना मंत्रियों की सुनते हैं। अरे एक राज वो भी था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का। मंत्री और विधायक तो दूर की बात, जे किसी अफसर ने यो बेरा पड़ जाता ना, यो लोक दल का कार्यकर्ता है और इसकी जेब में यो 1100 वाला वो फोन है, पुराने दिन में वो चला करता बड़ा, तो उसने यो बेरा था, यो कभी भी चौटाला साहब का फोन मिला सके तू तेरा काम चुपचाप कर ले। इतना भय अफसरों के अंदर होता था, इतनी मजबूत पकड़ अफसरों के ऊपर होती थी हमारे कार्यकर्ता की। ये वो राज होया करता था। हम वो राज याद करते हैं तो बड़ा मीठा लगता है, लेकिन वो राज बनाने का जो सफर है वो बड़ा कड़वा है। बहुत संघर्ष करना पड़ा। इससे ज्यादा बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि पिछले साल हरियाणा परिवर्तन यात्रा में हम 4200 से ज्यादा किलोमीटर चले। हमारे यात्रा के कई साथी आज यहाँ पर भी मौजूद है। जेपी जी है मलोटा गांव से, ये मेरे साथ चले, हम सारे इकट्ठे चले। और भी कई साथी आज यहाँ पर बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। अमांदी में भी चले हैं, तूफान में भी चले, सुबह भी चले हैं, रात को भी चले हैं, धूप में भी चले हैं, छाया में भी चले हैं, बारिश में भी चले हैं, ओढ़ों में भी चले। और एक बार तो मधुमक्खी का छत्ता गिर गया था यात्रा के बीच में, भागते भागते गए थे 2 किलोमीटर। संघर्ष करा सबने, लेकिन इसका परिणाम ये मिला कि पिछले 20 साल के इतिहास में हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी रैली देखने को मिली, तो वो पिछले साल कैथल के अंदर देखने को मिली। परिणाम हमें ये देखने को मिला कि सारे प्रदेश के तो पत्रकार कह रहे थे इंडिया इंडिया इंडिया, लेकिन कैथल की जिले के अंदर लाखों की तादाद में लोग इंडिया को देखने नहीं आए थे, लाखों की तादाद में लोग चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए आए थे। परिणाम यह मिला कि 2024 में आज हमारे पार्टी का कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो अपनी पूरी फुर्ती के साथ काम नहीं कर रहा। साल की शुरुआत बहुत बढ़िया गई, महिला सम्मेलन की मीटिंग रखी तो वो रैली में तब्दील होगी, बीसी सेल की मीटिंग रखी वो रैली में तब्दील होगी, तो जब युवाओं की मीटिंग रखी जाए तो ये तो बड़ी रैली में तब्दील होनी चाहिए। इसीलिए आज मैं आप सभी के बीच में आया हूं। आज मैं आप सबके बीच में 21 तारीख का न्योता लेके आया हूं। आज हमारे प्रदेश का युवा परेशान है, विकल्प चाहता है, और विकल्प के तौर पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पूरे प्रदेश के अंदर संघर्ष करने का काम किया है और कई ऐसी नीतियां बनाई है जिससे केवल और केवल युवा को फायदा होगा। मैं तो आप सभी से इतना चाहूंगा कि आने वाली 21 तारीख को आप सभी जखोली चौक पर कैथल अनाज मंडी में पहुंचने का काम करें, जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर अपनी मोहर लगाने का काम करें और प्रदेश के अंदर एक युवाओं की सरकार बनाने का काम करें, एक ऐसी सरकार बनाने का काम करें जिसकी बागडोर युवाओं के हाथ में। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, आने वाली इस 21 तारीख को आप सभी संकल्प ले, जहां आप वहां पहुंचेंगे अपने साथ, अपने कई सैकड़ों साथियों के साथ वहां पहुंचने का काम करेंगे। जहां कहीं भी हमारी मदद हो सके, हमारे प्रदेश की, हमारे जिले की पूरी जनरल बॉडी आपके साथ है। हम कदम से कदम में आपके साथ है, आपको पूरा सपोर्ट करने का काम करेंगे, संघर्ष में आपके साथ है, आप मेहनत करने का काम कीजिए। आप सभी आए, आप सभी ने मेरी बात सुनी, मुझे इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से जी मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ एक बार आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार सभी साथी मिलकर के मेरे साथ नारा जरूर लगाने का काम करें
जनरल चौधरी देवीलाल अमर है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, युवा इनेलो जिंदाबाद। मैं एक बात और कहनी चाहूंगा, पिछले 5 साल में मैंने एक चीज देखी है कि जहां कहीं भी वो बीजेपी वाले जाएंगे नहीं और जहां कहीं भी इनका प्रोग्राम होगा वहां इनका विरोध तो होगा ही होगा, हमेशा हुआ है। जहां पर भी इनका विरोध होता है ना, इनमें से एक मंत्री एकदम से खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चलो भारत मां की जय का नारा लगाओ। नहीं तो हम एकले जामे थे भारत मां के। हरियाणा का एक बच्चा हरियाणा मां का, भारत माता का बेटा है। मैं तो आपसे कहूंगा मेरे साथ भी आप नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, राम राम।